पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल की। भगवद वार्ता सत्संग गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित प्रमाण ग्रंथ श्री नाम रत्नाख्य स्त्रोत। कल हमने दर्शन करे हैं ते राजीव लोचनाय नमः, आपके नेत्र कमल जैसे हैं। आज हम दर्शन करेंगे रास लीला रस महोदय नमः, आप रास लीला के रस के महान समुद्र हैं। आइए वैष्णवों, दो घड़ी जिए। रास आप रास लीला के रस के महान समुद्र है। इस रस का परिमाण न किया जाए ऐसा महान है। कमल सरोवर में होते हैं, फिर भी वे कभी कभी ताप से सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसलिए यह नीरस हो जाए यह संभव है, परंतु रस के समुद्र रूप श्री विठलेश प्रभु के श्री अंग में रहने के कारण, नेत्र सदा ही रस से भरपूर होने के कारण कदापि निरस नहीं होते हैं। इसलिए भक्त के ताप को ये कमल नयन दूर करते हैं। अगर समुद्र उफनता है तो सभी स्थानों पर उसका रस व्याप्त हो जाता है, जबकि यह रस लीला रूपी रस समुद्र अपने रस को सर्वत्र क्यों प्रसारित नहीं करता है, इसके जवाब में दूसरा नाम कहते हैं। भावार्थ, श्री गुसाई जी साक्षात रास लीला के रस सागर है। आप हमेशा प्रभु के अलौकिक लीला रस के में मग्न रहते हैं। आपको प्रभु के लीला रस के सिवाय अन्य किसी भी रस का आकर्षण नहीं है। लौकिक कमल जल में होता है तो वह हरा भरा एवं ताजा और ठंडक देने वाला होता है, परंतु वह जल में से बाहर आते ही सूख जाता है। जबकि श्री गुसाई जी का मन, हृदय एवं इंद्रियों सदा ही अलौकिक लीला रस सागर में डूबी हुई रहती है। यह रस सागर कभी सूखता नहीं है, इसलिए उसमें रहने वाले आपके नेत्र कमल भी कभी मुरझाते नहीं हैं। आप सदा ही प्रसन्न नेत्र कमल से भक्तों के ताप को दूर करते हैं। आपके नेत्र कमल रास लीला के रस सागर से सदा ही भरपूर रहते हैं। वार्ता चरित्र संगति। श्री गुसाई जी के कृपा पात्र ब्राह्मण पति पत्नी उनके सेवक थे। वे एक बार श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए। वहां उस स्त्री की विरह आरती श्रीनाथ जी से सहन नहीं हुई, इसलिए श्रीनाथ जी निज मंदिर में से बाहर पधारे एवं स्त्री का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे निज मंदिर में ले गए। श्री गुसाई जी भी श्रीनाथ जी का स्वरूप होने से आपने यह बात जानी एवं पत्नी के जाने से दुखी होने वाले उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे चंद्र सरोवर पारासोली के ओर ले गए। वहां किसी एकांत स्थल में आपने उस ब्राह्मण वैष्णव को प्रभु की अलौकिक लीला के दर्शन कराए। वहां ब्रज भक्तों के समस्त युद्ध बैठे हुए थे। उसमें श्री स्वामिनी जी के पास उस ब्राह्मण की स्त्री अलौकिक सखी के रूप में खड़ी थी। उसे देखकर ब्राह्मण को भी प्रभु का अत्यंत विरह हो गया और उस विरह के कारण उसके प्राण भी निकल गए। वे भी प्रभु की अलौकिक लीला को प्राप्त हो गई। एक बार श्री गुसाई जी ने चतुर्भुज दास जी को आज्ञा की
चतुर्भुजदास जी, श्री ठाकुर जी को माला के लिए फूल बीन लाओ। चतुर्भुजदास बड़ी जल्दी प्रातःकाल श्री गिरिराज जी की कंदरा में फूल बीनने गए। वहां श्री गुसाई जी की कृपा से उन्हें युगल स्वरूप के अलौकिक दर्शन हुए। दर्शन करके फिर चतुर्भुजदास जी ने एक कीर्तन गाया, गोवर्धन गिरी सघन कंदरा, रेन निवास कियो पिय प्यारी। इस प्रकार श्री गुसाई जी ने अपने अलौकिक नेत्र कटाक्ष से अनेक भक्तों को अलौकिक झांकी करवाई है तथा उनके त्रिविध तापों को दूर किया है। बैठक चरित्र संगति। श्री गुसाई जी अडेल की बैठक में बाल स्वरूप से बाल क्रीड़ा करते हैं। वहां श्री महादेव जी आपको खिलाने के लिए नित्य पधारते हैं। महादेव जी श्रृंगीनाद करते थे और नृत्य करते थे। इससे श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। हाव भाव एवं कृपा कटाक्ष के द्वारा वे महादेव जी को रसदान करते थे। अस्तु। कल हम दर्शन करेंगे धर्म सेतवे नमः। जय श्री कृष्ण। भगवद वार्ता सत्संग में जो रोज के प्रश्न आते हैं उसमें कम्युनिटी में से कुछ प्रश्न के दर्शन उत्तर हम देखें। तो प्रथम प्रश्न है, मंगलाचरण चिंता शंता हंतारो की रचना किसने की? ऑप्शन है श्री वल्लभ, श्री विठल, श्री गोकुलनाथ जी कि श्री हरिराय महाप्रभु जी ने। 75% वैष्णवों ने उत्तर दिया है श्री वल्लभ और 20% वैष्णव ने कहा है श्री विठल और 5% वैष्णव कहे हैं श्री हरिराय महाप्रभु जी। सही उत्तर है श्री विठल। श्री गुसाई जी ने इनकी रचना करी थी और इसमें एक ही ग्रंथ में से मतलब नहीं है, परंतु इसमें 5 श्लोक का सुविचारित रूप से किया गया संकलन है। इसके प्रथम 2 श्लोक श्री विठलेश प्रभु द्वारा रचित है। तृतीय श्लोक यानी अज्ञान तिमिरांधस्य, वहां से तृतीय श्लोक गुरुवंदना की परंपरा से प्राप्त है और चतुर्थ एवं पंचम श्लोक श्री महाप्रभु जी रचित है और ये 5 श्लोक का संकलन श्री गुसाई जी ने किया था, यानी सही उत्तर है श्री गुसाई जी। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता में सब भक्त कौन है? मतलब राजस है, तामस है, निर्गुण है कि सात्विक है? सभी वैष्णव ने उसमें निर्गुण बताया है, सही उत्तर निर्गुण है। अगला प्रश्न है, कौन से वैष्णव की दीकरी के लग्न के लिए भी घर न गए? वो वैष्णव कौन थे? तो ऑप्शन है पद्मरावल, नागजी भट्ट, मुरारीदास, विठल दास और सभी वैष्णव ने नागजी भट्ट कहा है, यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्री गुसाई जी ने कौन से वैष्णव को श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी के ग्रंथ बतराए थे? ऑप्शन है ज्ञानचंद, विष्णुदास, चाचा जी के श्यामदास जी। उसमें सही ऑप्शन है ज्ञानचंद जी को श्री गुसाई जी ने महाप्रभु जी और अपने दोनों के ग्रंथ बतराए थे। और एक प्रश्न ले ले, यहाँ चित्र जी दिए हैं, उसमें से श्री कल्याण राय जी को स्वरूप कौन सो है यह पहचानना है और उसमें कमेंट बॉक्स में बताना था वो मतलब क्या साम्य है। तो पहला जो चित्र जी दिया है वो श्री द्वारकाधीश का है, ए, बी है वो कल्याण राय जी का है और सी है वो मथुराधीश की है और डी है वो गोवर्धन नाथ जी का है। इसमें 81% डी बताया है कल्याण राय जी का, वो सही उत्तर है। क्योंकि वैष्णव ये स्वरूप को जानना है, ये सब स्वरूप एक जैसे ही है पर जानने में पीठिका से जानियो जाए। कई वैष्णव ने कमेंट बॉक्स में बताया है पीठिका से, मतलब द्वारकाधीश जी का आप दर्शन करें तो उनकी पीठिका लंब चौरस है,
और यदि मथुराधीश के दर्शन करें तो उनकी पीठिका लंबगोल है, और यहाँ कल्याण राय जी की पीठिका में त्रिकोणाकार है, मतलब यही यहाँ उत्तर आता है बी। आगे के अगले वार्ता जी में हम आगे प्रश्न लेंगे।